यानी बिहेवियर स्किल, रोजगार कौशल का क्या है, मुख्य घटक है। यानी हम अपने व्यवहार के जरिए ही पहला क्या है, कोई भी रोजगार पा सकते हैं। कैसे? बिहेवियर स्किल्स से। कैसे बिहेवियर स्किल से? मतलब बात करने के तरीके से। सबसे पहले आप इंटरव्यू देने जाओगे तो क्या कहोगे? कोई कंपनी है, वहां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो आप क्या कहोगे? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अच्छा, उसके बाद जो बायोडाटा है वो देंगे उनको। अच्छा, बायोडाटा देंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? मैं आई कम इन सर। क्या कहेंगे ऑफिस में जाने से पहले? मैं आई कम इन सर। और उसके बाद क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी टाइम होगा, या गुड आफ्टरनून। उसके बाद बताएंगे सर आपने जो विज्ञापन दिया था या रोजगार का न्यूज निकाला था, उसके तहत मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए आया हूं, या आपने बुलाया था कॉल करके, तो ये मेरा बायोडाटा है। तो ये हो गया पहला अपना, क्या हो गया, रोजगार कौशल के घटक, व्यवहार कौशल का पॉइंट, जिसके तहत हमने बता दिया कि हमारा व्यवहार एकदम बढ़िया है। नहीं, अब दूसरा आता है अंग्रेजी ज्ञान, यानी इंग्लिश लिटरेसी। तो इंग्लिश लिटरेसी में हम क्या बताएंगे? सर, इसमें इंग्लिश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज कैसे? मतलब जैसे इंग्लिश में कोई चीज लिख रही है तो उसको समझ में आना चाहिए, और इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। यह भी व्यवहार कौशल में आ गया। जैसे हमने कहा गुड मॉर्निंग, तो वो इंग्लिश लिटरेसी के तहत आ गया ना। दूसरा हमने हमारा बायोडाटा जो बनाया है वह भी क्या आ गया, इंग्लिश लिटरेसी के तहत आ गया। ठीक, तो ये हो गया दूसरा घटक अपना अंग्रेजी ज्ञान का। अब एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल के तहत तीसरा आता है संप्रेषण कौशल, यानी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में क्या अर्थ लेते हैं हम? दीपक बताओ। किसी संदेश या सूचना को भेजना के लिए। किसी संदेश या सूचना को भेजना कैसे भेजेंगे? बायोडाटा से, फोन करके, ईमेल से भेज सकते हैं ना। यानी कम्युनिकेशन स्किल, पत्राचार, जिसे हम पत्राचार भी कह सकते हैं। जैसा कि हम कोई भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकला है तो हम फॉर्म भरते हैं, या कोई भी हम बायोडाटा पोस्ट करते हैं, या ईमेल के जरिए कोई भी कंपनी विशेष से क्या करते हैं, संपर्क करते हैं, तो वह क्या कहलाया हमारा कम्युनिकेशन स्किल, व्यवहार संप्रेषण कौशल के तहत। ठीक है, अब अगला आता है हमारा आईटी ज्ञान। आईटी ज्ञान यानी आईटी लिटरेसी। तो आईटी लिटरेसी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बताओ। औद्योगिक ज्ञान, आईटी लिटरेसी। क्या लिखा हुआ है किताब में आईटी लिटरेसी को? किसके बारे में लिखा है? कंप्यूटर के बारे में। तो आईटी लिटरेसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का आप यूज करते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, नहीं,
वो सब क्या है, आईटी लिटरेसी में आ गया ना, आईटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो यह हो गया हमारे एम्प्लॉयमेंट स्किल यानी रोजगार कौशल का चौथा घटक। इसके बाद है उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल, तो इसमें क्या आता है, कौन बताएगा? थे ना क्लास में? बताओ उद्यमिता कौशल में क्या आता है? सर उद्यमिता कौशल में जैसे कोई बेरोजगारी गरीब आदमी की जैसे किसी कंपनी में आपने काम किया है, क्या क्या जानकारी है, जैसे कि आप आईटीआई कर रहे हो, नहीं, फिटर ट्रेड से, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो आपको पाइप फिटिंग आता है, नहीं आता है, लेथ मशीन आती है, वेल्डिंग आती है, वायरिंग आती है, मोटर वाइंडिंग आती है, वो सब उद्यमिता कौशल में आ जाएंगे। सही है बात? गलत तो नहीं बता रहा? क्यों भाई? एक देश की आर्थिक प्रगति में व्यावसायिक उद्यमिता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। उद्यमिता का विकास करके अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं, उदाहरण बेरोजगारी, गरीबी, निम्न जीवन इत्यादि को हटाया जा सकता है। उद्यमिता की प्रवृत्तियों के द्वारा नए उद्योगों, रोजगार, वस्तुओं व सेवाओं का निर्माण होता है। यानी अच्छे अच्छे उद्योग लगा सकते हैं जब हमको जानकारी है तो। सही और सरकार के जरिए भी क्या है, लोन आदि आसानी से अगर मिल जाएगा। सही को सही नहीं कह सकता और गलत को गलत नहीं कह सफलता सकता। के लिए आवश्यक कौशल में क्या आता है? बराबर है। यह बात महात्मा ज्योतिराव फूले ने सफलता के कही लिए थी। आवश्यक कौशल कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी कभी हमारे पूर्ण प्रयासों के बावजूद हम असफल हो जाते हैं और यह समय होता है जब मोटिवेशनल स्किल आपको न केवल सही राह में ले जाते हैं बल्कि आपके प्रदर्शन में भी सुधार करते हैं। प्रेरक कौशल के लाभ जैसे कि कार्य कुशलता बढ़ती है, परिवर्तन के लिए बेहतर अनुकूलशीलता प्रदान होती है, विश्वास बढ़ता है। भाई हमें कोई भी काम करते हैं, जानकारी है जिसकी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि वेल्डिंग आती है, अपन ने सीख ली आईटीआई में अच्छी तरह। उसके अलावा भी हमने आसपास की दुकान, वर्कशॉप में जाके सीख लिया लेथ मशीन का काम। और उसके बाद हम मान लीजिए कोई लेथ मशीन का वर्कशॉप डालते हैं तो क्या होगा, हमें सफलता के लिए आवश्यक कौशल मिल गया ना। भाई हम बड़ा उद्योग लगाएंगे, वर्कशॉप लगाएंगे जिसमें कारीगर रखेंगे, वेल्डिंग करने वाले भी, लेथ मशीन चलाने वाले भी, सेपर चलाने वाले भी, ड्रिल मशीन चलाने वाले भी। तो हमें खुद का क्या है, स्किल नॉलेज में पूरी कार्य पे पकड़ है। तो क्या है, यह हो गया सफलता के लिए आवश्यक कौशल कि हमें जिस वर्कशॉप को हम लगा रहे हैं, उद्योग को लगा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी है। तो ये आवश्यक हो गया सफलता का घटक। तो इस तरह कोई भी काम करें उससे पहले हमें यानी एम्प्लॉयमेंट एबिलिटी स्किल के तहत सभी क्या है, रोजगार कौशल के घटक यानी एम्प्लॉयमेंट स्किल के पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोई भी छोटा या बड़ा उद्योग जिसको हम लगाएं या कहीं भी इंटरव्यू देने जाएं तो हमें क्या है, एक नौकरी के इंटरव्यू में पूरी तरह से पास हो, या फिर हम जो भी उद्योग लगाएं उसमें हम
क्या है, सफल हो, पूरी तरह हमारा वर्कशॉप चले, अच्छा प्रोडक्शन हो, लाभ अर्जित करें। ये नहीं कि हमें कोई मशीन की जानकारी नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपने IIT की है और CNC मशीन आप लगा रहे हैं, जबकि आपको CNC मशीन के टाइप्स की जानकारी नहीं है, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, कैसे उसमें टूल बनेंगे, जानकारी नहीं है, तो फिर कोई भी कारीगर आएगा तो उसका इंटरव्यू आप कैसे ले पाएंगे? नहीं, तो आपका उद्योग असफल हो सकता है। लेकिन अगर आपको जानकारी है पूरी, तो क्या है, उसका पूरा फायदा होगा, आपका उद्योग असफल नहीं होगा, आपका वर्कशॉप प्रॉफिट में रहेगा, जिससे क्या है, जल्द से जल्द हम तरक्की कर पाएंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट स्किल सबको जरूरी है, चाहे कोई नौकरी करे या वर्कशॉप लगाए। अगर उसे व्यवहार कौशल नहीं आया तो वह किसी से भी बात कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए बड़े उद्योग लगाने के लिए बैंक में लोन का आवेदन करना होता है, जहां आप नौकरी के लिए बायोडाटा बना के ले जा रहे हो, वहीं आपको बैंक को प्रोजेक्ट फाइल देनी होती है लोन के लिए। उसमें भी आप व्यवहार कौशल का परिचय देते हुए मैनेजर या लोन अधिकारी से बात कर पाएंगे, तो ही आपको वह तवज्जो देगा, यानी लोन प्रक्रिया सही तरीके से समझाएगा। और आपने कह दिया साहब मेरे को तो फला ने भेजा है और लोन दे दो, ना अपना कोई प्रोजेक्ट समझाया, ना ही कार्य प्रणाली बताई कि सब मैंने फला जगह जमीन किराए पे ली है, इतने वोल्टेज का कनेक्शन लिया है, तो क्या है, लोन अधिकारी सोचेगा पता नहीं ये प्रोजेक्ट लगाएगा नहीं लगाएगा। ये तो बस अपने चाचा ताऊ भाई बंद रिश्तेदार के जरिए रेफरेंस लगा के लोन लेना चाहता है और लॉस देना चाहता है हमको भी। और जब आप अपने प्रोजेक्ट का पूरा रिपोर्ट व्यवहार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल, बिहेवियर स्किल का परिचय देते हुए सभी डॉक्यूमेंट्स पूर्ति करते हुए क्या करोगे, लगाओगे, तो निश्चित रूप से जो भी अधिकारी होगा वह आपके नॉलेज से परिचित होगा, प्रभावित होगा, और आपका जो भी लोन की फाइल है या मशीनरी सैंक्शन करने की फाइल है, जैसा कि जिला उद्योग विभाग में भी इंटरव्यू होता है उद्योग लगाने वाले का, तो वह समझ जाएगा कि जो भी यह वर्कशॉप लगाने वाला है व्यक्ति विशेष अच्छी नॉलेज रखता है, मार्केट में यह पकड़ भी बना लेगा, अपने प्रोडक्ट को भी मार्केट में बेच पाएगा, बना पाएगा, मशीनरियों का सही सेटअप लगा पाएगा, अपने वर्करों को भी आवश्यकता के अनुसार वेतन भत्ते दे पाएगा। तो उसे क्या है, सरकारी महकमों की भी तुरंत मदद मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्प्लॉयमेंट स्किल के, जिसके तहत हम पूरे जीवन भर, चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या उद्योग लगाना हो, काम करेंगे और करना चाहिए अगर सफल होना है तो।